हरे कृष्णा, राधे राधे। आज से हम सब साधक भक्त महिला रत्न श्रवण करेंगे। उसी श्रृंखला में पहला चरित्र है रानी रत्नावती। आबेर के प्रसिद्ध महाराज मानसिंह जी के छोटे भाई का नाम राजा माधो सिंह था। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावती। रत्नावती का बदन जैसा सुंदर था, वैसा ही उनका मन भी सद्गुण और सद्विचारों सुसज्जित था। पति चरणों में उनका बड़ा प्रेम था। स्वभाव इतना मधुर और पवित्र था कि जो कोई उनसे बात करता वही उनके प्रति श्रद्धा करने लगता। महल की दासियां तो उनके सद्व्यवहार से मुग्ध होकर उन्हें साक्षात जननी समझती। रत्नावती जी के महल में एक दासी बड़ी ही भक्तमती थी। रानी रत्नावती ने एकांत में कई बार देखा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उसके सामने विराजमान है। वह बड़े प्रेम से कुछ गुनगुना रही है। शरीर रोमांचित है, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है, लंबी सांस चल रही है और वह सिसक सिसक कर रो रही है। कभी कभी उसको इसी अवस्था में बेहोश हो जाता देखा गया। वह मामूली दासी थी, परंतु भगवान के दरबार में तो रानी दासी का भेद नहीं। उसका दरवाजा तो सबके लिए खुला है। जो कोई भी भगवत प्रेम की एकांत में लालसा करता है वही उसे पाता है। भगवान यह नहीं जानना चाहते कि यह कौन है, किस जाति का है और क्या करता है। वे तो केवल उसके हृदय की निर्मलता, अनन्यता और सच्ची लगन देखते हैं। फिर उसे प्रेम दान करने में विलंब नहीं करते। उसे साक्षात मिलकर उसे अपनी लोक पावनी लीला में शामिल करने में भी संकोच नहीं करते। रत्नावती जी की वह भाग्यवती शिला दासी भी ऐसी ही भगवान की एक पवित्र प्रेमिका थी। अखिल रसामृत सिंधु भगवान उसके सामने भांति भांति की लीला कर उसे आनंद समुद्र में डुबाए रखते थे। रानी का हृदय उसकी ओर खींचा। वह बार बार उसकी इस लोकतर अवस्था को देखने की चेष्टा करती। देखते देखते रानी के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा। हमारे शरीर के अंदर हृदय में जिस प्रकार के विचारों के परमाणु भरे रहते हैं, उसी प्रकार के परमाणु स्वाभाविक ही हमारे रोम से सदा बाहर निकलते रहते हैं। पापी विचार वाले मनुष्य के शरीर से पाप के परमाणु, पुण्य आत्माओं के शरीर से पुण्य के, ज्ञानियों के शरीर से ज्ञान के और प्रेमी भक्तों के शरीर से प्रेम के, ये परमाणु अपनी शक्ति के तारतय के अनुसार अनुकूल अवस्था प्रतिकूल वायुमंडल के अनुरूप बाहर फैलते हैं और उस वातावरण में जो कुछ भी होता है सब पर अपना असर डालते हैं। यह नियम की बात है और जिसके अंदर वह भाव परमाणु अधिक मात्रा में और अधिक घने होते हैं, उनके अंदर से अधिक निकलते हैं और वे अधिक प्रभावशाली होते हैं। उस प्रेममयी दासी का हृदय पवित्र प्रेम से भरा था। भरा ही नहीं था, उसमें प्रेम की बाढ़ आ गई थी। प्रेम उसमें समाता नहीं था, बरबस बाहर निकला जाता था। उस प्रेम ने रानी पर अपना प्रभाव जमाया। एक दिन दासी के मुंह से बड़ी ही व्याकुलता से भरे हे नवल किशोर, हे नंदनंदन, हे ब्रजचंद्र की पुकार सुनकर रानी भी व्याकुल हो गई। उन्हें इस दुर्लभ दशा को पाकर बड़ा ही आनंद मिला। अब रानी उस दासी के पीछे पड़ गई और उससे बारंबार पूछने लगी कि बता, तुझे यह प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? भगवान के नाम का इतना माधुर्य तूने कैसे भर दिया? आह, कितना जादू है उन नामों में। मैं तेरे मुंह से जब हा नंदनंदन, हा ब्रजचंद्र सुनती हूँ तब देह की सूध भूल जाती हूँ। मेरा हृदय बरबस उन मधुर नामों की ओर खिंच जाता है और आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं।
बता बता, मुझको यह माधुरी निरंतर कैसे मिलेगी? मैं कैसे उनकी मोहनी मूर्ति देख सकूंगी जिनके नामों में इतना आकर्षण है, इतना माधुर्य है और इतना रस भरा हुआ है? बता, मैं उन्हें कैसे देख पाऊंगी और कैसे उनकी मधुर मुरली सुन सकूंगी? मुझे भगवान के प्रेम का वह रहस्य बतला जिसमें तू निरंतर डूबी रहती है और जिसके एक कण का दूसरे दर्शन करके ही मेरी ऐसी दशा हो चली है। दासी ने पहले पहले तो टालने की कोशिश की, परंतु जब रानी बहुत पीछे पड़ी तब एक दिन उसने कहा, महारानी जी, आप यह बात मुझसे ना पूछिए। आप राजमहल के सुखों को भोगिए, क्यों व्यर्थ इस मार्ग में आकर दुखों को निमंत्रण देकर बुलाती हैं? यह रास्ता कांटों से भरा है, इसमें कहीं सुख का नामो निशान नहीं है। पद पद पर लहूलुहान होना पड़ता है, तब कहीं इसके समीप पहुंचा जा सकता है। पहुंचने पर तो अलौकिक आनंद मिलता है, परंतु मार्ग की कठिनाइयां इतनी भयानक है कि उनको सुनकर ही दिल दहल जाता है। रात दिन हृदय में भट्टी जलती रहती है, आंसुओं की धारा बहती है, परंतु वह इस आग को बुझाती नहीं है, घी बनकर इसे और भी उमाड़ देती है। सिसकना और सिर पीटना तो नित्य का काम होता है। आप राजरानी हैं, भोग सुखों में पली पोसी हैं। यह पंथ तो विषय वैरागियों का है, जो संसार के सारे भोग सुखों से नाता तोड़ चुके हैं या तोड़ने को तैयार हैं। और कहीं यदि मोहन की तनिक सी माधुरी देखने को मिल गई, फिर तो सर्वस्व ही हाथ से चला जाएगा। इसलिए ना तो यह सब पूछिए और ना उस ओर ताकिए ही। यह सब सुनकर रानी रत्नावती उत्कंठा और भी बढ़ गई। वे बड़े आग्रह से श्री कृष्ण प्रेम का रहस्य पूछने लगी। आखिर उनके मन में भोग वैराग्य देखकर तथा उन्हें अधिकारी जानकर कृष्ण प्रेम में डूबी हुई दासी ने उन्हें श्री कृष्ण प्रेम का दुर्लभ उपदेश किया। अब तो दासी रानी की गुरु हो गई। रानी गुरु बुद्धि से उसका आदर सत्कार करने लगी। विलास भवन भगवान का लीला भवन बन गया। दिन रात हरि चर्चा और उनकी अनुपरूप माधुरी का बखान होने लगा। सत्संग का प्रभाव होता ही है, फिर सच्चे भगवत प्रेमियों के संग का तो कहना ही क्या। रानी का मन मधुर श्याम सुंदर ब्रजनंदन के मुख कमलों के मकरांद का पान करने के लिए छटपटा उठा। वे रो कर कहने लगी, कुछ उपाय करो, मुझे मोहन के दर्शन कराओ, तभी यह जीवन रहेगा। आह, मेरा हृदय में आकर अड़ गए हैं। शेष चरित्र हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।